हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है वो अगेन है बहुत ही अच्छे से यूज़फुल सेंटेंसेस जो कि फ्रेजल वर्ब्स के साथ हैं, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं डेली रूटीन में। सॉरी, इस बार थोड़ा वीडियो मेरा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे लगा आपको वीडियो पसंद आएगा। हेड आउट का मतलब होता है बाहर जाना या निकलना। सेंटेंसेस है मुझे अब निकलना चाहिए। आप इसको सिंपली बोल सकते हो आई शुड लीव, या फिर आप इसे बोल सकते हो आई शुड हेड आउट। आई शुड हेड आउट। जब कभी आपकी वाइफ आपको फोन करती है और आप एक डायलॉग बहुत मारते होगे कि मैं अभी ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम जस्ट हेडिंग आउट ऑफ द ऑफिस। आई एम जस्ट हेडिंग आउट ऑफ द ऑफिस। आपको किसी को बोलना है कि चलो अब निकलते हैं, तो बोलिए लेट्स हेड आउट नाउ। लेट्स हेड आउट नाउ। इसी तरह से अगर आपको किसी को बोलना है कि अब मुझे निकलना होगा, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू हेड आउट। आई हैव टू हेड आउट। मैं जा रहा हूँ दुकान या बाजार, क्या तुमने कुछ मंगवाना है? आई एम हेडिंग आउट टू द स्टोर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? आई एम हेडिंग आउट टू द स्टोर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? नेक्स्ट वन इज इट्स अबाउट टाइम। इसका मतलब होता है काफी समय हो गया। सेंटेंस है काफी समय हो गया, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम यू सॉ डॉक्टर। इट्स अबाउट टाइम यू सॉ डॉक्टर। काफी समय हो गया, तुम्हें उसे फोन कर लेना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम यू कॉल्ड हिम और हर। इट्स अबाउट टाइम यू कॉल्ड हिम और हर। यहाँ पे हम जब अबाउट टाइम लगा देंगे तो शुड का यूज नहीं करेंगे। आपको किसी को बोलना है कि यह सही समय है, तुम्हें उसे बताना चाहिए इट्स अबाउट टाइम यू टोल्ड हिम और हर। इट्स अबाउट टाइम यू टोल्ड हिम और हर। यह सही समय है, यह बहुत वक्त हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम यू वेंट होम। इट्स अबाउट टाइम यू वेंट होम। बहुत समय हो गया, तुम्हें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम यू लेफ्ट वेटिंग। इट्स अबाउट टाइम यू लेफ्ट वेटिंग। क्या यह खाने का सही समय नहीं है? Isn't it about time to eat? Isn't it about time to eat? Next one is stink. Stink का मतलब होता है बदबू। तुम्हारे पैरों से बदबू आ रही है। Your feet stink. Your feet stink. मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। I can't stand that stink. I can't stand that stink. आपको अगर बदबू आ रही हो तो आप साथ वाले को पूछते हो कि तुम्हें ये बदबू नहीं आ रही? Can't you smell that stink? Can't you smell that stink? आपको किसी को बोलना है कि तुम्हारी सांस में बदबू आ रही है, तो आप बोल सकते हो Your breath stinks. Your breath stinks. बार आप किसी के घर जा रहे हो तो आप बोलते हो ना कि उसका कमरा गंदा था और बदबू मार रहा था। His room was filthy and it stank. His room was filthy and it stank. नेक्स्ट वन इज पास बाय। पास बाय का मतलब होता है जल्दी से पास से निकल जाना। जैसे कि सेंटेंस है वे हर रोज मेरे घर के आगे से गुजरते हैं। ही पास बाय माई हाउस एवरी डे। ही पास बाय माई हाउस एवरी डे। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। ये तो इंडियन सोसाइटी में पेट डायलॉग है, तो इसको हम बनाएंगे आई वॉज जस्ट पासिंग बाय, सो आई थॉट आई वुड सी यू। I was just passing by, so I thought I would see you. सपोज कीजिए अगर टीचर है तो आप कई बार बोलते हो कि जैसे ही वो गुजरे सब हाथ हिलाना, कोई आया है तो उसको विश करने के लिए या कुछ। यू ऑल वेव एज दे पास बाय। यू ऑल वेव एज दे पास बाय। कई बार बोलते हो कि हम बस जिंदगी जी रहे हैं या हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी रूटीन है आपकी जिंदगी की, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई फन नहीं है, कोई ज़्यादा आपके पास एम नहीं है जिंदगी जीने का, तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो लाइफ इज पासिंग अस बाय। लाइफ इज पासिंग अस बाय। वन इज पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। सेंटेंस है गर्मी से वह बेहोश हो गया। He passed out from the heat. He passed out from the heat. गर्मी से लोग बेहोश हो रहे थे।
People were passing out from the heat. People were passing out from the heat. नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का एक मतलब होता है टालना या किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। जैसे सेंटेंस है, अब उन्हें मना करने के लिए देर हो चुकी है। इट्स टू लेट टू पुट देम ऑफ नाउ। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर कोई मीटिंग करनी है और अब आप कहते हो कि मना कर दे, तो आप बोल सकते हो कि इट्स टू लेट टू पुट देम ऑफ नाउ। अगर आपने बोलना है किसी को कि तुम डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाना टालते रहते हो, तो आप बोल सकते हो यू कीप पुटिंग ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट। यू कीप पुटिंग ऑफ गोइंग टू द डेंटिस्ट। पुट ऑफ का एक और मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपका कोई ध्यान उससे आपका हटा रहा है। जैसे कि सेंटेंस है, मेरा ध्यान मत भटकाओ। डोंट पुट मी ऑफ। डोंट पुट मी ऑफ। ये घूरना बंद करो, ऐसे मेरा ध्यान भटक रहा है। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, इट्स पुटिंग मी ऑफ। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, इट्स पुटिंग मी ऑफ। नेक्स्ट वन इज हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है किसी के साथ घूमने निकलना, किसी के साथ बैठना। चल कभी इकट्ठे बैठते हैं, लेट्स हैंग आउट समटाइम। लेट्स हैंग आउट समटाइम। अगर आपने किसी को पूछना है कि आजकल किसके साथ घूम रहे हो, तो आप बोल सकते हो हु आर यू हैंगिंग आउट दीज डेज। हु आर यू हैंगिंग आउट दीज डेज। मुझे उसके साथ वक्त बिताना पसंद है। I love hanging out with him. I love hanging out with him. किसी को बोलना चाहते हो कि मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं रखता, तब भी आप हैंग आउट का यूज कर सकते हो। मतलब I don't even hang out with people like that. I don't even hang out with people like that. ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अगर आपने बोलना है कि आज डिनर करने बाहर चलते हैं, तो आप बोलोगे लेट्स ईट आउट टुनाइट। लेट्स ट्रीट आउट टुनाइट। इसके जन्मदिन पर हम रेस्टोरेंट गए थे। वी एट आउट ऑन हिज बर्थडे। वी एट आउट ऑन हिज बर्थडे। मैं बाहर खाना खा खा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउट। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउट। नेक्स्ट वन इज फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है कोई चीज़ समझ नहीं आना या किसी चीज़ को सुलझा लेना। तुम मेरी समझ से बाहर हो। किसी पर्सन को अगर आपने बोलना है, तो आप बोल सकते हो आई couldn't फिगर यू आउट। आई couldn't फिगर यू आउट। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैसे करूं। आई कैन फिगर आउट हाउ टू डू दिस। आई कैन फिगर आउट हाउ टू डू दिस। मैं ये मैथ का सम हल कर लूंगा। इसके लिए भी हम यूज करेंगे फिगर आउट। आई एम गोइंग टू फिगर आउट दिस मैथ प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू फिगर आउट दिस मैथ प्रॉब्लम। पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। जैसे कि अगर आपने बोलना है कि सिगरेट बुझा दो, तो आप बोलोगे पुट आउट द सिगरेट। फायर के लिए भी आप लगा सकते हो पुट आउट द फायर। किसी तरह की लाइट को बुझाना है तो भी आप यूज कर सकते हो पुट आउट। जैसे कि बत्ती बुझा दो, पुट आउट द लाइट। पुट आउट द लाइट। किसी को बाहर निकालने के लिए भी हम पुट आउट यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, कुत्ते को बाहर निकालो, पुट द डॉग आउट। पुट द डॉग आउट। तो गाइज, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।